तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3x² माइनस 8xy प्लस 6y², जहाँ पर x का रेंज एंड y का रेंज दोनों ही 0 से लेकर 1 तक है। तो अभी हमें फाइंड करने को बोला गया है एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन y एंड एफ वाई ऑफ y गिवन x, और हमें शो करना है x एंड y दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। सो हमारे पास गिवन है f of xy is equals to 3x² माइनस 8xy प्लस 6y², जहाँ पर कंडीशन है 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड 0 लेस देन y लेस देन 1। ठीक है, यहाँ से हमें कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना होगा। सो द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन of random variable x and y are, हमें x के लिए मिल जाएगा f x of x that is equals to integration माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x y dy, this is equals to इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन है 3x² माइनस 8xy प्लस 6y² dy, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करने के बाद 3x² माइनस 4xy² प्लस 2y³ रेंज होगा 0 to 1, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा वैल्यू पुट करने के बाद 3x² माइनस 4x प्लस 2, जहाँ पर 0 इज लेस देन x लेस देन 1। अभी सिमिलरली हमें रैंडम वेरिएबल y के लिए मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन एफ वाई ऑफ y इक्वल्स टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई dy, that is equals to integration 0 to 1 3x² minus 8xy plus 6y² dx। ओके, यहाँ पर dx होगा, that is equals to, इसे इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा x³ minus 4x² y plus 6xy², जहाँ पर रेंज होगा 0 to 1, that is equals to हमें मिल जाएगा 1 minus 4y प्लस 6y² where 0 is less than y less than 1। तो अभी हमें कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है x के लिए, सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई ऑफ वाई, दैट इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू है 3x² माइनस 8xy प्लस 6y² एंड y का जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन था वो था 1 माइनस 4y प्लस 6y², जहाँ पर 0 इज लेस देन x लेस देन 1, ऑल्सो y इज लेस देन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, एंड जो दूसरा है एफ वाई ऑफ y गिवन x दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 8xy प्लस 6y² एंड 3x² माइनस 4x प्लस 2, यहाँ पर भी 0 इज लेस देन x लेस देन 1, 0 इज लेस देन y लेस देन 1। अभी हमें दोनों का जो डिपेंडेंसी है वो चेक करना है। नाउ एफ एक्स ऑफ x मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड एफ वाई ऑफ y इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 2 इंटू 6y² माइनस 4y प्लस 1। ओके, दैट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 8xy प्लस 6y², दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है the joint density function of the random variables x and y is given by f of xy is equals to 2, जहाँ पर x का रेंज है 0 to 1 एंड y का रेंज है 0 to x। वो उसके बाद हमें मार्जिनल एंड कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है इस जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए, एंड कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ लेस देन x लेस देन 3/4, जहाँ पर y का टू हाफ गिवन है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें गिवन f of x y joint PDF is equals to 2 where 0 is less than x less than 1 and 0 is less than y less than x। तो सबसे पहले
हम मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे एक्स एंड वाई के लिए. सो द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई. तो यहाँ पर हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे. 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1. सो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 के लिए हम एक लाइन लेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन 1,0 एंड y इक्वल्स टू एक्स एक लाइन लेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. अभी यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा 1 1. इसके रिगार्डिंग हमें मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के लिए हमें एफ एक्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू, हम अगर इस तरफ एक स्ट्रिप ले लें तो यहाँ पर ये y इक्वल्स टू 0 लाइन है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 होगा. सो y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 तो जा रहा है y इक्वल्स टू x तक. ठीक है. सो x यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का रेंज होगा वो 0 टू x हो जाएगा. ओके. 2 dy दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 इंटू y रेंज 0 टू x दैट इज इक्वल्स टू 2x, जहाँ पर वेयर 0 इज लेस देन x लेस देन 1. अभी y के लिए एफ y ऑफ y विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई dx. दिस इज इक्वल्स टू, इसके लिए हमें जो स्ट्रिप लेना होगा वो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा, मतलब कि इस तरफ होगा, ये वाला स्ट्रिप हमें लेना होगा. तो यहाँ पर जो रेंज होगा x इक्वल्स टू, हम x इक्वल्स टू वाई से जा रहे हैं x इक्वल्स टू 1 तक. सो x इक्वल्स टू वाई टू 1 होगा 2 dx दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स रेंज y टू 1, मतलब कि दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस वाई. तो अभी हमें एक्स एंड वाई के लिए कॉन्डिशनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है. सो देयरफॉर एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई बाय एफ वाई ऑफ वाई. दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई. ओके, where y is less than x less than 1, and also for f y of y given x equals to हमें मिलेगा f of x y divided by f x of x that is equals to 1 divided by x. okay, where 0 is less than y less than x. ठीक है. तो ये दोनों हमारे कॉन्डिशनल डेंसिटी फंक्शंस होंगे. तो अभी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें कॉन्डिशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 3/4 गिवन y इक्वल्स टू हाफ. तो इसके लिए हमें सबसे पहले x के लिए जो कॉन्डिशनल डेंसिटी फंक्शन होगा वो निकालना होगा. सो हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू हाफ. जब y इक्वल्स टू हाफ होता है तो x के लिए जो कॉन्डिशनल डेंसिटी फंक्शन दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन y दैट इज इक्वल्स टू होगा 2. ठीक है. सो 2 यहाँ पर हाफ लेस देन x लेस देन 1. ठीक है, क्योंकि हमें एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन y इक्वल्स टू मिला था 1 बाय 1 माइनस वाई. तो यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू हाफ पुट करें तो इसका वैल्यू हमें 2 मिलेगा. ओके, दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन हाफ टू 3/4 2 dx दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/4 माइनस हाफ इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 इक्वल्स टू हाफ मिलेगा. ओके, so the probability of this conditional part is equals to half.